नमस्कार दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको नवरात्रि व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के सभी रुके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। एक समय की बात है, एक बार पति जी ने ब्रह्मा जी के सामने नवरात्रि व्रत की महिमा का वर्णन सुनने की इच्छा बताई। उन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार करना चाहिए और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था, ये सब विस्तार पूर्वक बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जो मनुष्यों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली कहानी है। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या और अपार सुख की अनुभूति होती है। यदि व्रत करने वाला पुरुष सारे दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधव सहित इस कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया उसकी मैं कथा तुम्हें सुनाता हूँ, जिसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन नगर में एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह दुर्गा माँ का भक्त था। उसे संपूर्ण गुणों से युक्त सुमति नाम की एक संपन्न कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती हो। उसके पिता जब प्रतिदिन पूजा करने के बाद होम आदि किया करते थे, वह भी उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती थी और माता दुर्गा की विधिवत पूजा किया करती थी। एक दिन की बात है, सुमति देवी के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आ गया और उसने अपनी पुत्री से कहा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं तेरा विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ करवा दूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, हे पिता, मैं आपकी अधीन हूँ, इसलिए आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा करो। आप जिससे चाहो मेरा विवाह करा सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, परंतु फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या की ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उसका विवाह एक कुष्ठ रोगी से करवा दिया और कहा, हे पुत्री, अब अपने कर्मों का फल भोगो। अब देखते हैं भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या क्या करती हो। पिता की ऐसी बात सुनकर मन ही मन वह सोचने लगी कि अहो, मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य है। और ऐसा सोचते हुए वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और उस डरावने वन में बड़ी मुश्किल से उसने रात व्यतीत की। उसकी ऐसी दशा देखकर माता भगवती ने उसके पुण्य प्रताप से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। तब सुमति ने कहा, आप कौन? ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, मैं प्रसन्न होने पर सभी प्राणियों के दुख को दूर करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत तुम्हें सुनाती हूँ। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर कारागार में डाल दिया। उन लोगों ने तुम दोनों को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार तुमने पूरे 9 दिन व्यतीत किए। इस तरह तुम्हारा नवरात्रि का व्रत हो गया। उन दिनों तुमने जो व्रत किया, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित फल देना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मांग सकती हो। इस प्रकार माता रानी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर करें। देवी ने कहा, उन दिनों जो तुमने व्रत किया था, उस दिन के व्रत का एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई और पति को निरोगी करने की इच्छा से उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। सुमति पति को देख देवी की स्तुति करने लगी और कहा, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे माता, मेरे पिता ने मुझे कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया था और घर से निकाल दिया था। पिता से तिरस्कृत होने के बाद निर्जन वन में घूम रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरी कोई गलती हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करो। सुमति की ऐसी बात सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और कहा, तेरे एक अत्यंत दीर्घमान बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हो। माता ने कहा, तेरी और कोई इच्छा हो तो वो भी मांग ले। सुमति ने कहा, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्रि की पूजा का विस्तार से वर्णन करें। तब माता ने कहा, मैं तुम्हें चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से रहकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक
ठीक समय भोजन करें, शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्ति स्थापित करें और उनकी विधि पूर्वक पूजन करें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने पर कीर्ति मिलती है। दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति होती है। केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों से अर्घ देने पर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेलपत्र, नारियल और कदम जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। इस प्रकार विधि पूर्वक बताए गए विधि के अनुसार जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इन 9 दिनों में जो भी दान दिया जाता है उसका कई गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत को करने से अश्वमेघ के बराबर फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली इस उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में बताई विधि के अनुसार करें। इसके बाद ब्रह्मा जी बृहस्पति देव से बोले, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि बतलाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को करता है वह सभी सुखों को प्राप्त करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति से कहते हैं, इस दुर्लभ व्रत का महालय जो मैंने तुम्हें बताया, यह व्रत अनंत गुना फल देने वाला है। ऐसा सुनकर बृहस्पति जी आनंद से भर गए और बोले, ब्रह्मा जी आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, यह देवी संपूर्ण लोकों का उद्धार करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कोई नहीं जान सकता। तो प्रेम से बोलिए देवी भगवती की जय। जो भी व्यक्ति माता के 9 रूपों की इस कथा को सुनता है तो उन्हें सभी प्रकार के मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अकाल मृत्यु, अनचाही विपत्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। पहले रूप शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उन्होंने समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया परंतु शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। जब देवी सती ने यह सुना कि हमारे पिता एक यज्ञ कर रहे हैं तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे रुष्ट हैं। उन्होंने समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया है परंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं है। परंतु ऐसा सुनने के बाद भी देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। यज्ञ को देखने और वहां माता बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। माता सती के आगे शिव जी की एक ना चली और वे हट करके पिता के घर पहुँच गए। पिता के घर जाकर उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे आदर पूर्वक बात नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। अपने परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत दुख हुआ। वहाँ पर उन्होंने देखा कि भगवान शिव के प्रति सभी का तिरस्कार रूपी भाव भरा है। दक्ष ने उनके प्रति अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर माता सती का हृदय ग्लानि और शोक से भर गया। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने पति की बात न मानकर कितनी बड़ी गलती की। वह अपने पति भगवान शिव के अपमान को न सह सकी। उन्होंने अपने इस रूप को अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। इस घटना से शिव जी क्रुद्ध हो गए। अपने गणों को भेजकर उन्होंने इस यज्ञ को अनिष्ट कर दिया। सती ने अपने शरीर को अग्नि में भस्म करने के बाद शैलपुत्री के रूप में हिमालय में जन्म लिया। इसीलिए वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती ये उन्हीं के नाम हैं। इस जन्म में भी शैलपुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। कहा जाता है नवरात्र के प्रथम दिन यानी चैत की प्रतिपदा को जो भी भक्त उनके दर्शन करता है, उनकी कथा को सुनता है, उनके वैवाहिक जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। तो प्रेम से बोलिए माता शैलपुत्री की जय। माता ब्रह्मचारिणी का रूप अत्यंत भव्य है। उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। अपने पूर्व जन्म में ये हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब नारद जी के उपदेश के अनुसार उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से व्यक्त किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए। 100 वर्षों तक केवल साग निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे सर्दी गर्मी वर्षा को झेलते हुए अनेक कष्ट सहने के बाद 30,000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्र खाकर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की।
इसके बाद उन्होंने टूटे हुए बेलपत्र को खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ने के बाद उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। ऐसा करने के बाद उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया और वह सूख के काटा हो गई। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना रानी अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए उन्हें आवाज लगाई, उमा, अरे ओ उमा। तभी से ब्रह्मचारिणी माता का नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। सभी देवतागण उनकी इस आराधना को देखकर उनकी सराहना करने लगे। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के तहत उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देव, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी कठोर तपस्या तुम्ही से संभव थी। भगवान चंद्रमौली के रूप में शिव जी तुम्हें प्राप्त होंगे। अब आप अपने घर लौट जाएं। शीघ्र ही आपके पिताश्री आपको बुलाने आ रहे हैं। भगवान शिव ने उनकी कई बार कठोर परीक्षा भी ली और परीक्षा में हर बार देवी माँ उत्तीर्ण हुई। इससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने माता ब्रह्मचारिणी को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया तथा उनसे विवाह किया। माता का ये दूसरा रूप भक्तों को अत्यंत सुख देने वाला है। माता ब्रह्मचारिणी की जय। माता चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। अपनी कठोर तपस्या के तहत भगवान शिव को जीतने के बाद देवी पार्वती राजा हिमालय के महल में अपने घर लौट आई। उनके माता और पिता अपनी बेटी को तपस्या में सफल देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। शिव जी व माता पार्वती के विवाह का वह दिन भी आ गया। सभी देवी देवता इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उनके भगवान का विवाह हो रहा है। सभी लोग राजा हिमालय के महल में गए। भोलेनाथ तो सीधे साधे हैं, उन्हें बाहरी दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। वह जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। वासुकी और तक्षक जैसे सबसे भयानक सांपों के साथ उनकी माला, कंगन, कमरबंद और कानों में बालियां थीं। उनके बाल उलझे हुए थे। उनका पूरा शरीर शमशान की राख में ढका हुआ था। उन्होंने अपने 5 सिर प्रकट किए और अन्य लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होकर आए। मैना देवी माता पार्वती की माँ, जो अपने दामाद को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए उनकी बेटी ने कठोर तपस्या करी थी, भगवान शिव को देखने के बाद वह हताश और निराश हो गयी। भूत, प्रेत, पिशाच बम बम भोले के नारों से वातावरण गूंज रहा था। भूत, पिशाच आदि देवगण सभी शादी में शामिल थे। यह देखकर माता मैना ने सोचा, उनकी शाही बेटी इस पति जैसे आतंकी स्वभाव वाले के साथ कैसे रहेगी। यह देखकर मैना देवी अचेत हो गईं। माता पार्वती ने करुणा के साथ मैना देवी की व्यथा को समझा। भोलेनाथ के गणों को शांत होने और विवाह के लिए एक अच्छे रूप में आने को कहा। जब देवी उन्हें समझाने गईं, तब उन्होंने अपने रूप को उनके रूप से मेल खाने के लिए अपने को एक तीव्र रूप में प्रकट किया। उनसे मेल खाने के लिए इस रूप में विभिन्न शस्त्र थे और उनके मुकुट पर एक घंटी के आकार का चंद्रमा था। तभी से देवी के इस रूप को चंद्रघंटा के नाम से पूजा जाता है। इस रूप ने भगवान शिव के रौद्र रूप को शांत किया और उनके उपद्रवी गणों को वश में किया। इसके बाद माता ने उनसे सौम्य रूप धारण करने को कहा। इस पर शिव जी ने मानकर अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को सबसे आकर्षण दूल्हे के रूप में अपना श्रृंगार करने को कहा। भगवान शिव जी के इस रूप को चंद्रशेखर के नाम से भी जानते हैं। माता पार्वती ने अपने प्रेम रूप को दिखाने के लिए जिनकी जटाओं में आधा चंद्रमा रहता है, अपने माथे पर भी आधा चंद्रमा सजाया। भव्य विवाह। इसके बाद देवी पार्वती एक नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के सामने आ गईं। भगवान शिव अभी भी ध्यान में डूबे हुए थे। देवी पार्वती हमेशा उनके हर चीजों का ख्याल रखती थी। धीरे धीरे माता पार्वती ने अपना नया घर वहाँ पर स्थापित कर दिया। इसी बीच तारकासुर बेचैन हो रहा था। अब शिव और शिवा की एक हो गए थे, इसलिए तारकासुर भयभीत हो रहा था। उन्होंने उनके जीवन में विघ्न डालने के लिए एक चमगादड़ के रूप में भेजा। उस समय भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और माता पार्वती अपने घर के कामकाज में। जटकासुर पूरी चमगादड़ सेना के कैलाश पहुंचा। जटकासुर और उसकी चमगादड़ सेना ने आकाश को पूरे पंखों से ढक लिया। उन्होंने माता पार्वती के सजाए हुए घर को उजाड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद माता पार्वती ने नंदी के सहयोग लेने का विचार किया, लेकिन नंदी कहीं नहीं मिले। भगवान शिव के गणों ने जटकासुर की शक्तिशाली सेना से प्रार्थना की कि उन्हें बार बार जटकासुर की सेना के सामने हार का सामना करना पड़ रहा है और भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में लीन थे। तब माता पार्वती स्वयं शिव जी से मिलने गई और उनसे इस विपत्ति के मार्गदर्शन करने के लिए विनती की।
फिर भी अपने तप से विचलित न होते हुए सुरक्षा के लिए उन्हें भीतर से सशक्त करने का निर्णय लिया। भगवान शिव अपनी साधना में गहरे थे। इसके बाद माता पार्वती ने अकेले जटासुर से लड़ने का फैसला किया। गुफा से बाहर निकली और उन्होंने देखा आकाश में अभी भी अंधेरा था। पूरा आसमान चमगादड़ के पंखों से ढका हुआ था। उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि उनके युद्ध मैदान में उजाला करें, इसीलिए उनके माथे पर विराजमान हुए। युद्ध में उनकी सहायता करने के लिए हिमालय भेड़ियों का एक झुंड उनकी सहायता के लिए दौड़ा। तब माता पार्वती एक विशाल घंटा लेके आई और उन्होंने इतनी जोर से घंटी बजाई कि सभी चमगादड़ लोगों ने आसमान साफ कर दिया। उन्हीं भेड़ियों में से एक ने जटासुर पर आक्रमण किया। देवी पार्वती ने भी घंटे से जटासुर के सर पर प्रहार किया, जिससे वह एक ही झटके में मर गया। माथे पे चंद्र और हाथ में घंटा लिए देवी के इस रूप को ब्रह्मदेव ने श्री चंद्र घंटा के रूप में आमंत्रित किया। जय माता चंद्र घंटा। माता कुष्मांडा की पौराणिक कथा। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मांड आकाश से भरे एक शून्य के समान था, लेकिन एक दिव्य प्रकाश की किरण चारों ओर फैली और अंधेरा उजाले में परिवर्तित हो गया। उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं। सहसा प्रकाश एक दिव्य देवी के रूप में प्रकट हो गया। वह और कोई नहीं बल्कि खुद देवी कुष्मांडा माता थी। अपनी मंद हंसी के साथ कुष्मांड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम दिया गया। देवी कुष्मांडा की मुग्ध मुस्कान के कारण उन्होंने सब पृथ्वी, जल, ग्रह, सूर्य, तारे और आकाश गंगाओं उनके अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो माता कुष्मांडा ने अपने आप को सूर्य में समाहित कर। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है, तो देवी उनकी शक्ति। माता कुष्मांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत है। जब वह सूर्य भगवान के मूल में रहती हैं, तो देवी का अलौकिक तेज भगवान सूर्य को तेज देता है। यह देवी की ही शक्ति है। कुष्मांडा ही शक्तिशाली है, उन्हीं से जग रोशन है। यह मात्र एक ऐसी देवी है जो सूर्य मंडल के अंदर निवास करती है। इनकी पूजा करके व्यक्ति अनेक कष्टों और पापों से मुक्त होता है। इनकी स्तुति करने से आयु, यज्ञ, शक्ति, बुद्धि व सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। सभी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और सभी समस्याओं का समाधान होता है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इनके हाथ में सभी सिद्धियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। देवी का वास सूर्य मंडल के लोक में है। प्रेम से बोलिए जय माता कुष्मांडा। स्कंद माता की बड़ी ही दुर्लभ कथा। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता अग्नि कुंड में कूद गई और सती हो गयी, तब शिव जी विलाप करते हुए तपस्या में लीन हो गए। तब सृष्टि शक्तिहीन हो गई। कुछ लोगों ने इस मौके का लाभ उठाया। एक असुर तारकासुर ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे तारकासुर, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। कोई भी व्यक्ति अमर नहीं हो सकता। तुम कोई और वरदान मांग लो। यह सुनकर तारकासुर बहुत दुखी हुआ। कुछ देर सोचने के बाद तारकासुर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और अंतर ध्यान हो गई। तारकासुर ने यह सोच लिया था कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में रहेंगे और वह कभी विवाह भी नहीं करेंगे। इससे ना उनके पुत्र होगा और ना ही उसकी मृत्यु होगी। इस बात को सोचते हुए वह बहुत ही अहंकारी और शक्तिशील हो गया था। अब उसने देवताओं पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया था। सभी देवतागण परेशान होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का अंत शिव पुत्र ही कर सकते हैं। यह सुनकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे। शिव जी ने सभी इस मुसीबत से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। तब भगवान शिव पार्वती के अनुराग की तपस्या लेते। तब माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करते हैं। उसके बाद शिव पार्वती के पुत्र स्कंद, जिन्हें हम कार्तिकेय जी कहते हैं, उनका जन्म हुआ। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत ही शक्तिशाली, किंतु माता ने स्कंद रूप धारण किया और कार्तिकेय को अपना पुत्र बनाया और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। उन्हें अपनी समस्त शक्तियाँ प्रदान। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत ही वीर और शक्तिशाली थे। उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार शुरू कर दिया और एक दिन वह समय भी आ गया जिसकी देवताओं को प्रतीक्षा थी। उन्होंने तारकासुर से भी युद्ध किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें तारकासुर का वध हुआ। देवताओं ने भगवान कार्तिकेय की प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें एक हाथ में वह भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिने तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी उसमें कमल का फूल है। बाईं तरफ की भुजा आशीर्वाद
आशीर्वाद की मुद्रा में और नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। ये भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता ये कमल के आसन पर विराजमान है। इनका वाहन सिंह है, इस कारण इन्हें पद्मसरा देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इनकी उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। तो प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। माता कात्यायनी की बड़ी ही दुर्लभ कथा है। जब पृथ्वी पर असुरों का बहुत उत्पात हो रहा था, तब ऋषियों और भी लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए माँ कात्यायनी आदि शक्ति कात्यायनी के रूप में प्रकट हुई। कत नामक एक प्रसिद्ध ऋषि, उनके पुत्र का नाम कात्य ऋषि था। इन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध कात्यायनी माता का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन माता जगदम्बा के परम भक्त थे और ऋषि चाहते थे कि उनका जन्म उनकी पुत्री के रूप में उनके घर हो। माँ जगदम्बा की उपासना करते हुए उन्होंने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या। माँ भगवती उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और उनके घर में जन्म लेने का स्वीकार किया। अश्विनी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जन्म के उपरांत कात्यायन ऋषि ने माता जगदम्बा की विधिवत पूजा का आयोजन। सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक 3 दिन तक उन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण की। माता कात्यायनी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। 10वीं को महिषासुर का वध कर दिया। समस्त लोकों में माता जय दुर्गा की जय जयकार होने लगी। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के बाद यह कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान श्री कृष्ण ने भी माता कात्यायनी की पूजा की। इनका वर्ण सोने के समान है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ कमल पुष्प है। इनका वाहन सिंह। इनकी उपासना करने से रोग, शोक, संताप सब हट जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माँ दुर्गा। माता कालरात्रि की बड़ी ही दुर्लभ कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। समस्त लोगों के सामने जीवन में संकट उत्पन्न हो गया। इन दुष्टों के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा। अंत में सभी देवतागण परेशान होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपने समस्त संसार की रक्षा की गुहार लगाई। शिव जी ने देवताओं की समस्या को समझते हुए सभी को समाधान दिलाने की निश्चय किया। शिव जी को पता था कि इन दैत्यों का संहार माता पार्वती ही कर सकती हैं। इसके बाद शिव जी ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आप आदि शक्ति हैं। आपके तेज का सामना तीनों लोक में कोई नहीं कर सकता। आप इन दुष्टों का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिव जी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा देवी का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ रक्त बीज का वध करने के निकल पड़ी। परंतु यह सब करने में एक विकराल समस्या। रक्त बीज को यह वरदान मिला था कि जहाँ भी उसका रक्त गिरेगा, वहाँ रक्त बीज जैसा दूसरा दानव आ जाएगा। इस कारण उसका वध करना अत्यंत कठिन था। माता ने दानवों की सेना का संहार करना आरंभ कर दिया। भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। माता दुर्गा अपने शेर पर सवार होकर उनके खेमे में युद्ध मचा रही थी। उनका रौद्र रूप देखकर दानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और लाशों का अंबार लग गया था। सभी दानव काल के गाल में समा गए। माँ दुर्गा जब भी रक्त बीज पर प्रहार तो हंसने लगता और जहाँ भी पृथ्वी पर उसका रक्त गिरता वहाँ सैकड़ों रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। अब माता समझ गयी कि इसका वध करने के लिए इसका रक्त जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसके बाद माता ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया और जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज का सर काटा, कालरात्रि ने उसका रक्त नीचे गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया और दूसरा रक्त बीज उत्पन्न ही नहीं हो सका। इस प्रकार माँ दुर्गा के स्वरूप से ही कालरात्रि प्रकट हुई और रक्त बीज का संहार हुआ। तभी से माता कालरात्रि देवी के 7वें स्वरूप में उनकी पूजा की जाती है। इस दिन जो भी साधक व्रत उपासना करता है तथा उनकी कथा का श्रवण करता है, उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुल जाता है। माता दुर्गा का ही एक रूप है। इनका रंग काला है, इनके बाल बिखरे हुए हैं, इनके गले में मुंडों की माला है जो इनकी शक्ति का प्रतीक है। इनके 3 आंखें हैं, इनका वाहन गधा है। ये अपने भक्तों को शुभ प्रदान करने वाली हैं। प्रेम से बोलिए कालरात्रि की जय। अब सुनते हैं माता गौरी की पौराणिक कथा। माता गौरी का जन्म हिमालय राज्य घर हुआ था। कहा जाता है भगवान शिव देवी सती की योग में तपस्या में लीन हो गए थे। भगवान शिव सभी सांसारिक मामलों से दूर रहे।
इसी बीच तारकासुर नामक एक राक्षस देवताओं को परेशान कर रहा था। देवताओं के कहने पर देवी सती ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। उन्हें माता पार्वती भी कहा जाता था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को त्याग दिया था। वह एक राजकुमारी थी, लेकिन उन्होंने राजकुमारी की तरह रहना स्वीकार नहीं किया और बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की। कहा जाता है माता की घोर तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी के रूप में जाने लगा। कई वर्ष बीतने के बाद भी माता पार्वती ने हार नहीं मानी। ठंड, बारिश और तूफान से लड़ते हुए उन्होंने कुछ भी न खाने की न पीने से इनकार कर दिया। इससे उनकी त्वचा काली पड़ गई। अत्यंत कमजोर होने के कारण वह बहुत काली और कमजोर हो गई थी। बहुत दिनों बाद भगवान शंकर ने उन पर ध्यान दिया और यह महसूस किया कि वह वास्तव में सती का ही रूप। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती के साथ विवाह करने को तैयार हो गए, क्योंकि वह कमजोर हो गई थी और सभी प्रकार की गंदगी से ढकी हुई थी। भगवान शिव ने उन्हें शुद्ध बनाने का संकल्प किया और अपने बालों से बहने वाली गंगा से पवित्र जल को माता पार्वती के ऊपर गिरा दिया। इस पवित्र जल ने माता पार्वती की सारी गंदगी धो दी और उनकी खोई हुई चमक उन्हें वापस मिल गई। उनका रंग चंद्रमा के समान उज्जवल हो गया, जिससे महादेव ने उनका नाम महागौरी रखा और तभी से उनका नाम महागौरी पड़ गया। शंख, चंद्रमा और फूल की सफेदी उनके सुंदर उत्तम सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती। शुद्ध सफेद साड़ी में लिपटी हुई, हीरे जड़ित आभूषणों से सुसज्जित एक सफेद बैल पर बैठी हुई वह हजारों सूर्य की चमक से चकाचौंध हो रही हैं। चतुर्भुजी, चार भुजाएं वाली होने के कारण दो हाथों में त्रिशूल और डमरू रखती हैं। महागौरी की उपासना करने से भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं। इनकी पूजा तथा कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अमुक फल की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, धन और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए जय महागौरी। माता सिद्धिदात्री की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा है। एक समय जब सृष्टि पर अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया, जो महासिद्धिदात्री के अलावा कोई और नहीं थी। इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और त्रिदेवों को जन्म दिया और तीनों को संसार के अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करने का कार्य सौंपा। उनके कहे के अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब महादेवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दी और तीनों को अपनी सखियों के रूप में पत्नियां दी तथा वे उनकी मदद से सृष्टि रचना के कार्यभार को संभाल सके। और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हुआ। इस तरह माता सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि का पालनहार संचालित हुआ। उस समय भगवान शिव ने माता की तपस्या करके 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। माता सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह अत्यंत ही शक्तिशाली स्वरूप है। इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा हैं। उन्होंने समय समय पे विभिन्न रूप धारण कर पृथ्वी और सृष्टि के संरक्षण का कार्य संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ जाया करते थे, तब माता सिद्धिदात्री ने अपने पुत्रों का संरक्षण किया। देवी दुर्गा जो न सिर्फ नारी शक्ति का प्रतीक है, वह भक्तों की आस्था का परम पात्र भी है। एक समय महिषासुर नामक राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा था। वह जहाँ तहाँ मौत का नाच नचाता रहा और वह ऋषियों के यज्ञ करने में विघ्न उत्पन्न करते थे। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी नर या पुरुष उसका वध नहीं कर सकता, इसलिए स्वयं त्रिदेव भी उसे मार नहीं सकते थे। उसने अपने वरदान को कवच के रूप में उपयोग किया और देवलोक में अपना आधिपत्य संभाल लिया और देवों को वहाँ से निकाल फेंका। सभी लोग परेशान होकर त्रिदेव के पास गए। सभी देवता के मुख पर चिंता के भाव देखकर त्रिदेव सब कुछ जान गए थे। तब भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हे नारायण, अब समय है हम सभी को अपनी देवी दुर्गा का आवाहन करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण ने हामी भरी। इसके बाद तीनों ने अपने शरीर से उत्पन्न हुए तेज से तेज उत्पन्न हुआ और वहाँ उपस्थित जितने भी देवी देवता थे उनके तेज को मिलाकर सभी तेजों से मिलकर एक तेज उत्पन्न हुआ, जिसमें एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण जी के तेज से 8 भुजाएं, ब्रह्मदेव के तेज से चरण पादुका, यमराज के तेज से मस्तक, चंद्रमा के तेज से माता के स्तन, वरुण के तेज से जंघाएं और इसी तरह अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए। सभी ने मिलकर माता को श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र दिए। महादेव ने अपने त्रिशूल से सूर्य, नारायण ने
एक दिव्य चक्र, ब्रह्मा जी ने एक दिव्य कमंडल, सागर ने सुंदर रत्नों से जड़े आभूषण, कभी मैले न होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण ने शंख सिंह दिया और इसी प्रकार देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने उन्हें अस्त्र शस्त्र दिव्य दिए। माता का यह रूप अत्यंत तेजस्वी और सुंदर। सभी ने देवी के इस रूप की स्तुति की तथा पुष्प वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवों, बताओ मेरा प्रादुर्भाव किस कारण हुआ है। इसके बाद देवताओं ने सारा हाल कह सुनाया। माता ने विकराल रूप धारण कर पहले दैत्यराज की विध्वंस किया और बाद में महिषासुर को भी मार दिया। इसी तरह सभी माताओं की उपासना विधि विधान से करने, दुर्गा नवमी के दिन इनकी उपासना पूर्ण करने के बाद भक्तों की लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ दुर्गा। तो ये थी नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता के 9 रूपों की कथा, जिसे सुनने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।